राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक माह का प्रारंभ हो चुका है और आप सभी, आशा करती हूँ, बहुत कुछ तो, अगर जो बहुत कुछ कर सकते हैं वो बहुत कुछ अवश्य करें, लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात करती हूँ, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना। कुछ तो नियम लीजिए। नहीं कार्तिक नहा सकते तो दीपदान तो अवश्य कर सकते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का बहुत महत्व होता है। दीपदान करिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, जितना हो सके तुलसी पूजा कीजिए। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से कार्तिक माह का प्रारंभ हो रहा है और आज से आपको इस चैनल पे प्रतिदिन नियम से कार्तिक मास का महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। यह कार्तिक मास की महिमा का समय है जब हरि के नाम का जप और कथा का श्रवण हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है। आइए अब आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण और पढ़माई की कथा। कार्तिक मास महात्म का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसी ही एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती थी कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का काधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बातें सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने मैं आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। उसी बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे अरे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतनी बापन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें भी कांधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि
नमशरण तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ जी, सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मालोक में पहुंचकर जगत की रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगते हैं, जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातें सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारे भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ और कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य फलदायी प्रदान करने वाले होते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुना आवाज सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्मा की पुण्य दायिनी कथा कहता हूँ। तुम श्रद्धा युक्त और सावधानी होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए, परंतु याद रहे कि सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस, छठी, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए, वहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम करें और हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊँट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद छोटे उपचार विधि से भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान को अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद, अर्घ, आचरण, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षष्ठार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भुगता है। इसलिए कभी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख से के जल से करना चाहिए। श्री शिव का पूजन बिलपत्रों से, सूर्य को तुलसी जी से और गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परंपरे तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाले भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी धारण माला की होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है
उसके पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा यमुना नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य का मन वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाले तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि की परम प्रिय हे सुबह देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता है, उसको स्वर्ण के फूलों और फलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल और तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोज कराने के बाद चंदन पुष्प और पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने वाले, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले, पत्तन में भोजन करने वाले और मौन व्रत में प्राणी परमवीर धीर गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों को अन्न और कोई भी तामसी अथवा बुरे नामों वाले भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गो, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी से उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी तांबे भोजन, तांबे का पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही हो जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन वृत्ति को नहीं खाना चाहिए। स्त्री, मूले, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पीठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिम्बा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी और नवमी नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परम फल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को और अमावस्या को पूर्णमासी को किसी भी फली का साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। आरती जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखधनी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा कुनकानी, श्री हरि शीश विरजन देहु अमर वर अब, जनहित हे वृंदावनी अब न करु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा, श्रुति गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यार, हरि हेतु कीन हो तब, जब प्रसन्न हो दर्शन देनी हो तब, कर जोरी विनय उसको हो ही, भगवंत कंत मम हो दीन, जानी जान छाड़ छ, सुनी सुनी लक्ष्मी तुलसी जी बिना दिन हो श्राप।